हेलो एवरीवन, मजीद कौर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की 5.3 को वापस से स्टार्ट करने वाले हैं, वापस से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, बिना देरी करे वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाते हैं और फटाफट से इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करके कंप्लीट करते हैं और कोशिश करते हैं 5.3 भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। हमारा जो रिकॉर्ड था, ठीक है, अभी तक का जो रिकॉर्ड था सबसे बड़े लेक्चर वाले चैप्टर का, वो था 3rd चैप्टर, जिसमें हमारे 8 लेक्चर थे। बट आई नो ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। ठीक है, इसमें 9 लेक्चर तक तो बनेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, थर्ड क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, जिसने भी फर्स्ट, एक सेकेंड में डायलॉग पूरा बोलूंगा बाद में, 1 सेकेंड ना। ठीक है, जिसने भी अभी तक इसका लेक्चर पार्ट 1 नहीं देखा है, 5.2 नहीं देखी, 5.1 नहीं देखा, इंट्रोडक्शन नहीं देखा, तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। ठीक है, और इंट्रोडक्शन बिना देखे आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। मैं हर बार कहती हूँ, इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है, इन एन एपी, मतलब हमें कुछ चीजें गिवन दे रखी है और हमको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें हमें गिवन है A5, D इक्वल टू 3, AN 50, फाइंड N और SN, N और SN हमको फाइंड करना है। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 10 पार्ट है, इनको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमारे पार्ट वाले क्वेश्चन है नहीं। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है बस, और बाकी पार्ट वाले क्वेश्चन है नहीं, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 और 10 30, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं बताऊं, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमारा, ये मैं पॉइंट से स्टार्स क्यों बना रही हूँ मैं बुलेट बनाना शुरू हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे इसमें हमें एन और एस एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1D। इसमें हमारा एन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन हमारे पास है 50, A5 प्लस एन माइनस 1 एंड डी हमारे पास है 3। ठीक है, 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 3। 50 माइनस 5 45, हाँ 45 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस 1। इसको कट कर लेते हैं, एन माइनस 1 इक्वल टू 45, 3 वन जा 3 एंड 3 वन जा 3 एंड 3 वन जा 15 15। ठीक है, एंड n इक्वल टू 16। ठीक है, आ गया समझ में कैसा है n 16? अब इधर आ जाओ। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब हमें निकालना है n, हमारे पास आ गया। अब SN निकाल लेना है, SN और इजी है। हमारे पास SN के 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था SN के हमारे पास 2 फॉर्मूले। अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लो, ये लेक्चर बाद में देख लेना, क्योंकि 3rd क्वेश्चन है ये, पहले 2nd और 1st जाकर देख लो फिर ऐसे हमेश। ठीक है, तो SN का हमारे पास सेकंड फॉर्मूला ये है, n/2 A प्लस L। सो SN इक्वल टू S 16 इक्वल टू 16/2। A है हमारे पास 5 प्लस L है हमारे पास 50। ठीक है, तो हो जाएगा S 16 इक्वल टू 8 एंड 5 55, 8 इंटू 55। सो S 16 इक्वल टू 5 सॉरी 8 5 जा 40 एंड 44, सो हो जाएगा आपका 440। ठीक है, 440। ओके, अभी रुक जाओ, मैं एक काम करती हूँ, इधर ही सेकंड क्वेश्चन भी आपका करा देती हूँ, तो जल्दी जल्दी हमारे 5 पार्ट हो जाएंगे। मतलब 5 बार में हम लोग, आपको 5 ही स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, इधर से 10 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे इसी के। एंड आई होप आप लोग पेन कॉपी निकाल के ही कर रहे हो। मैं तो बेटा थ्योरी सब्जेक्ट नहीं, जो आप ऐसे ही पढ़ रहे हो। ठीक है, कॉपी और पेन निकाल के करो, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट अगली बार में जरूर लूंगी। ठीक है, आपके पास है सेकंड पार्ट, इज A इक्वल टू 7, A 13 इक्वल टू 35, और हमें D और S13 निकालना है, D और S13 निकालना है।
डी और एस 30 निकाला। अब डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही ए एन वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। हाँ, बट फ्रेंड्स ए एन के अलावा हम ए और डी वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें डी आ जाए, मतलब डी आना चाहिए, वो वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। तो हम लोग करेंगे A13 इक्वल टू A प्लस 12D। सो आपका हो जाएगा 35 इक्वल टू 7 प्लस 12D, तो हो जाएगा 35 माइनस 7 इक्वल टू 12D। 35 माइनस 7 30, 30 for 28, 28 इक्वल टू 12D, D इक्वल टू 28 अपॉन 12। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, यस 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, इधर हो जाएगा 2 6 जा 12। आई थिंक ये राइट है, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2 7 जा 14। ठीक है, तो हमारा डी आ गया वो है 7 अपॉन 3। ठीक है, एक और लाइन खींचते हैं इधर, और ये जो छोटी लाइन है एक क्वेश्चन की, जो बड़ी लाइन है दो पार्ट में डिवाइड कर दी। ठीक है, अब हमारे पास है S13। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए और एल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, n अपॉन 2 ए प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2। ठीक है, लास्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म, तो ए हमारा 7 है एंड लास्ट टर्म है हमारी 35। ठीक है, तो S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2, कट नहीं रहा है। ठीक है, 7 प्लस 35 40 42, 2 एंड 1 21। तो S13 इक्वल टू 13 इंटू 21, मैं सॉल्व करके लिखती हूँ कहीं कहीं पर। 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 यहीं पे कर लूँ 21। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 7 2, 273 आ रहा है हमारा। क्या आ रहा है, 273। ठीक है, ये आ गया हमारा 273। अब स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब और कहीं जगह नहीं बची लिखने की। थर्ड क्वेश्चन, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है इस एक्सरसाइज में, फटाफट से पहले ही कमेंट कर देना। अगर आ रहा है तो थम्स अप वाला साइन लगाओ, नहीं आ रहा तो डिसलाइक वाला जो इस टाइप से होता है ना उल्टा थम्स अप, वो वाला साइन लगा देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 3। इन दी पार्ट 3 A12 एंड D हमको दे रखे हैं। A12 एंड D, और फाइंड हमको करना है D और S12, है ना। एक चीज बताओ, इन क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है ना बार बार पढ़ने में, बिकॉज इट इज अ रीजन, क्योंकि एक साथ सारे लिख रखे हैं तो हम लोगों को दिक्कत आती है पढ़ने में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 क्वेश्चन एक ही बार में लिख दूँ। हमें पता है इसमें हम पार्टीशन में सॉल्व कर ही लेंगे, तो 2 क्वेश्चन एक ही बार में लिख देते हैं ना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ इज A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, D और A10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, D और A10, 15 125 10 3, 10 and 3। ओके, सो A12, ठीक है, हमारे पास A12 है, D नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे A है। ठीक है, A है या फिर उधर A है, उधर की साइड A है, यहाँ पर D है, D एंड A। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास A नहीं दे रखा, लेकिन हमारे पास A12 दे रखा है, तो A12 इक्वल टू A प्लस 11D। सो A12 आपके पास है 37 इक्वल टू A आपके पास नहीं है 11 इंटू 3, तो 37 इक्वल टू A प्लस
33, सो a इक्वल टू 37 इधर की इधर ही है, माइनस 33, सो a इक्वल टू 37 माइनस 33 4, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद में हमारे पास है S12। अब हमारे पास a भी और a n भी है, ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे n/2 a प्लस लास्ट टर्म, सो S12 इक्वल टू 12/2, a है हमारे पास 37 प्लस लास्ट, ओ सॉरी, a हमारे पास है 4 एंड 37 प्लस को हम इधर उधर लिख सकते हैं, ठीक है। सो S12 इक्वल टू 2 6 12 एंड इधर बचे 37 40 41, ठीक है। तो S12 इक्वल टू 6 1 6 6 1 6 12 6 18 6 4 24 2 4 6, ठीक है। S12 इक्वल टू 2 4 6, ठीक है। S12 इक्वल टू 2 4 6। एक बार क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन तो हमने लिख ही रखा है, बार बार नहीं लिख रहे, बार बार नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन को। तो आगे हमारा ए थे, अब हमें निकालना है डी और A10, डी और A10 हमको निकालना है, ठीक है। अब एक चीज बताएं, क्या हम A3 से D निकाल सकते हैं? एक बार चेक करो और बताओ, क्या हम A3 से D निकाल सकते हैं? अगर हम A3 से D निकालेंगे तो हमारे पास ना तो A है, ठीक है, और ना ही हमारे पास D है, तो हमारा निकलेगा नहीं। N हमें पता है, बट N का कोई रीजन नहीं बनेगा। सो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बैठ के आने वाली है, ठीक है। इतना हमको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर एक इक्वेशन आएगी। अब इक्वेशन कैसे आएगी? A3 इक्वल टू A प्लस 2D, so a plus 2d equal to 15, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड के लिए हम लोग Sn वाला फॉर्मूला यूज ले लेंगे। अब फ्रेंड्स हमारे पास Sn के हमारे पास दो फॉर्मूले, कौन सा यूज लें यहाँ पर, ठीक है, कौन सा यूज लें? तो इट्स माय चॉइस, आप लोगों की अपनी चॉइस होगी, बट मेरी चॉइस ये कहती है कि मुझे ये वाला फॉर्मूला ले लेना चाहिए S10 का, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो S10 हमारा 125, मैं कहाँ से काट रही हूँ, 10/2 2a प्लस 10-1, और d हमारे पास है कुछ नहीं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 125 इक्वल टू 5 2a प्लस 9d, अब इधर लियो 125/5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 2a प्लस 9d, ठीक है। कट करा, 5 1 5 5 2 10, ठीक है, 25 5 5 25 टाइम, तो ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ठीक है। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब फ्रेंड सेकंड इक्वेशन आ गई, अब ये दोनों इक्वल कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 1 15 15 2 30, थर्ड इक्वेशन। साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज कैंसिल, एंड 9 में से 4 गए 5d, बट माइनस नहीं प्लस के आएंगे, ठीक है। एंड 25 में से -30 यानी कि माइनस के 5, तो ये हो गया d इक्वल टू -5/5, तो d इक्वल टू माइनस के 1, ठीक है। अब d आ गया, अब इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं। अब सेकंड थोड़ी फर्स्ट इजी है, तो फर्स्ट में कर दो, a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, a प्लस प्लस माइनस माइनस a -2 इक्वल टू 15, सो a इक्वल टू 15 प्लस 2, तो यानी कि a इक्वल टू 17, बचे कर ले, a इक्वल टू 17, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, हम पानी पी लेते हैं। डस्टर गया, डस्टर का आज मन नहीं, 2 बार गया डस्टर आज, लगता है तुम्हारा भी मन नहीं है, इसलिए डस्टर इतना गिर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने फटाफट से रफ कर लिया, रफिंग वाला काम हो चुका है।
अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पर। पलट गया पेज, पलट गया। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन d equal to 5, d equal to 5, SN9 equal to 75 और S9 इक्वल टू 75, ए और A9 फाइंड करने, ए और A9 हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। ए और A9 हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ओके, अब देखो एक चीज देखते हैं, अगर हम AN वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास फ्रेंड्स AN नहीं है, बट हमारे पास SN तो है, तो SN वाले फॉर्मूले से हमें A निकालना पड़ेगा, ठीक है। SN वाले फॉर्मूले से हमें A निकालना पड़ेगा, तो SN वाले से निकालेंगे तो N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। कहीं मैंने ऐसे S9 लिख दिया हो ना फॉर्मूले में, या कुछ ऐसे SN आएगा यहाँ पर, हर जगह लिखना आप लोग, हो सकता है मैंने कहीं लिख दिया हो, तो आप लोग ध्यान दे लेना इस चीज पे, ठीक है। S9 इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू ए हमारे पास नहीं पता, तो 2A ही लिख देते हैं हम लोग, 2A प्लस N माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 D5, ठीक है। तो S9 इक्वल टू 9 अपॉन 2, तो यहाँ पे हो गया 2A प्लस 9 माइनस 5। अच्छा SN भी हमारे पास है ना, SN गिवन है फ्रेंड 75, ठीक है। SN हमारे पास गिवन था, 9 माइनस 1 8, 8 5 40, ठीक है। मम्मी मेरा मार्कर को हो क्या गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, दोनों मार्कर ऐसे हो गए आज, हमारे दोनों मार्कर को क्या हो गया है 75, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्या तो आप ऐसे कर सकते हैं 9 से कटेगा कि एक बार चेक कर लूँ मैं, 9 1 9 नहीं कटेगा, नहीं 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको उधर ले जाए मल्टीप्लाई करें फिर काटे, इससे अच्छा है हम यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 75 इक्वल टू, ये देखो क्या डिजाइन आ रही है ठीक है, 9 9 यहाँ पे बताती हूँ, 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2A, तो इससे ये कैंसिल, तो 1 बचा है यहाँ पर, तो 9A प्लस, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 5 40, ठीक है 9A, और इधर आ जाएगा 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 40, तो यहाँ पे हो गया 20, तो 9 1 9, 9 2 18, 180, ठीक है। अब इधर लिया 75 माइनस 180 इक्वल टू 9A, सो 9A इक्वल टू 75 माइनस 180, 105, ठीक है। तो A इक्वल टू 105 अपॉन 9, सो 9 1 9, ये कटेगा नहीं, ये हमारा कटेगा नहीं, 105 हमारा कटेगा नहीं, तो हम लोग एक काम कर लेते, इसको 3 से काट लेते, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, फिर कट जाएगा क्या, 3 1 3 नहीं कटेगा, तो हमारा A आ गया 35 अपॉन 3, बट माइनस के, ठीक है, क्योंकि हमारा 180 बढ़ा था, ओके। अब A9 निकाल लो फटाफट से, ठीक है। A9 हमारा निकाल लेते हैं, तो A9 यानी कि A प्लस 8D प्लस 8D, ठीक है। तो A9 इक्वल टू A हमारे पास 35 अपॉन 3 एंड 8D यानी कि 8 इंटू 5, तो हो गया 8 9 इक्वल टू 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 40, एलसीएम ले लो, A9 इक्वल टू 3 अपॉन 1 लगा के, तो इधर हो जाएगा 35 प्लस 3 1 3, 3 4 12, 4 12 120, ठीक है। A9 इक्वल टू 120, 3 3, हाँ 120 आ रहा है, आने में तो 120 आ रहा है, बट ये माइनस का था ना अपने, ये माइनस का था, और मैं सोचा इतना बड़ा थोड़ा होगा, हाँ ये माइनस का था,
ठीक है। तो 120 माइनस 35 तो 35 यानी कि 20 गए, बचे 15 इधर माइनस करे 85/3। इसको कैंसिल करके देखिए, 3 × 3 3 × 6 नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये रहा हमारे दो। मैं एक काम करती हूँ, मार्कर चेंज कर लेती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ही ले लो, वैसे मैं एक और स्क्रीनशॉट दूंगी आपको। ठीक, मार्कर चेंज कर लेते हैं। लिखते लिखते रुक जाते हैं मार्कर। ठीक है, 6th क्वेश्चन। तो ये 6th क्वेश्चन, हमें 2 क्वेश्चन एक साथ लिखने थे ना, फिर से एक एक लिख दिया तुम्हारी वजह से। 6th क्वेश्चन इज गिवन a = 2, b = 8, Sn = 90, फाइंड n और an। अरे बाप रे, अब तो n भी पूछ लिया और an भी पूछ लिया। फिर n भी पूछ लिया और an, अरे सेम ही तो क्वेश्चन है यार, सेम ही तो क्वेश्चन है। Sn = n/2 2a + n-1d। ठीक है, सो Sn हमारे पास 90, n/2 2a 2 × 2 + n-1 d हमारे पास है 8। ठीक है, तो इधर हो गया 90 = n/2 4 + 9 - 1 9 सॉरी 9 8 जा 8 9 और 8, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मैं समझाती हूँ वापस से। 8 × 9 8 × n नॉट 9, 8 × n 8n एंड 8 × -1 -8। ठीक है, सो 90 = n/2 4 + 8n तो कर नहीं सकते, 8n - 4 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो 90 = 2 से 8 कटा 4 टाइम्स। अब आया ऐसे कैसे मैं काट रही हूँ, या फिर करके दिखाती चलो इधर। ठीक है, n/2 × 8n, तो इधर हो गया 4n 4n²। ठीक है, इधर हो गया n/2 × -4, तो इधर हो गया -k2 यानी कि -2n। ठीक है, -2n। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, 4n² -2n एंड हम लोग यहाँ पर दूसरी इक्वेशन निकाल नहीं सकते हैं। हम लोग यहाँ पर दूसरी इक्वेशन को निकाल नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वो ले लेते हैं, इसका क्या बोलते हैं, उसको फैक्टर कर लेते हैं इसका। 90 = 0 माइनस हो गया ना। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक और चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है। क्या नोटिस करने वाली है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n² - n -45 = 0। ठीक है, अब 2 उधर चला गया, तो 2n² - n -45 = 0। ठीक है, अब देखो 45 90 90 90 का ऐसा क्या फैक्टर करें 3 के टेबल में, तो 3 3 9 नहीं, वो नहीं होगा। 90 10 × 9 10 × 9। ठीक है, फैक्टर निकालना तो आ गया होगा ना अब तो। 2n² + 10n - n -9n -9n - 45 = 0। ठीक है, इधर ले लो। अरे बाबा, लेकिन n तो माइनस का है ना हमारे, तो यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर आ जाएगा 2, इधर कॉमन ले लेते हैं हम, 2n कॉमन ले ले, तो इधर हो गया n -5। ठीक, इधर देखते हैं 9 कॉमन ले लो, अंदर हो गया n -5, इधर हो गया 0। ठीक है, ओके, इधर हो गया 2n + 9 = 0, इधर हो गया n -5 = 0, तो इधर हो गया 2n = 9। एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही ले लेते हैं। ठीक है,
9 उधर गया माइनस का, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, इधर देखो n इक्वल टू 5। अब हमारा कभी भी n फैक्टर में नहीं हो सकता, तो हमारा जो n है वो है 5। ठीक है, n है जो है 5। ओके, अब n हमारा निकल गया। अब एक हमें क्या निकालना था यहाँ पर an। अब an निकालना तो बहुत इजी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो an आ गया हमारे पास इक्वल टू a क्या है आपका 2, 2 प्लस 5 माइनस 1d है आपका 8। a5 इक्वल टू 2 प्लस 5, 4, 4 बने 4 टू 8 बने 8, 8 टू 16, 3 24, 8 4 32, 32। तो इधर हो गया a5 इक्वल टू 34। ठीक है, a5 इक्वल टू 34। स्क्रीनशॉट लो, मैं पानी पी लेती हूँ जब तक। कहाँ गया? वो नीचे गिरा हुआ, कोई बात नहीं, अभी उठा लेंगे। पता नहीं कैसे इतना काला हो रहा है। कोई बात नहीं, 8 और ठीक है, हम मार्कर गिर गया। सेवन क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। फाइंड n और d क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी 8 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे बैठे हैं अभी तक। 8 क्वेश्चन, an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। n और a हमें फाइंड करना है। ठीक है, आपके स्कूल में इस एक्सरसाइज को कराने में कितने दिन लग रहे हैं? ठीक है, मुझे जरूर बताना। ठीक, तो हमारा a यहाँ पर हमको n और d फाइंड करना है। ठीक है, n और d फाइंड करना है। ठीक है, n और क्या हो गया n और d हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू n अपॉन टू a भी हमारे पास लास्ट टर्म भी है, तो a प्लस एल। अब ए एन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारे पास d नहीं है, तो इक्वेशन बन जाएगी 210 n अपॉन टू, a है हमारे पास 8 प्लस 62, तो हो गया 210 इक्वल टू n अपॉन टू, 8 प्लस 62 70, 2 3 just 6 35 and 210 अपॉन 35 इक्वल टू n। तो इधर हो गया n इक्वल टू ठीक है, अब एक बार करके देखो।
टू से नहीं होगा, 3 से होगा। ये 3 1 जा 3, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा डायरेक्ट। 7 टाइम एंड इधर हो जाएगा 5 5 4 जा 20 बचे 1, 5 2 जा 10, 7 6 जा 42 एंड 6। ठीक है, अब इधर पर हम लोग निकाल लेते हैं डी। डी निकालने के लिए हम लोग कौन से लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो दूसरे वाले से। तो ए एन 62 इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 डी। सो इधर हो गया 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d। तो 62 माइनस 8 60, इधर बचे 6 60 54 इक्वल टू 5d। सो d इक्वल टू 54/5। ठीक है, 54/5। अभी कटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी कटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। अब फटाफट से 8 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक, 8 क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। ए एन हमें दे रखा है, ए दे रखा ए एन नहीं है ना हमारे पास, कोई बात नहीं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हमें दे रखा है 4 इक्वल टू ए, अरे यार ये वाला, इसमें तो यार सब्स्टिट्यूशन वाला या कुछ मेथड लगेगा। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि हमारे पास एन भी नहीं है और ए भी नहीं है, तो इसमें सब कुछ मेथड लगेगा। ठीक है, सो एन माइनस 1 एंड डी आपके पास है 2। ठीक है, तो इधर हो गया 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो इधर हो गया 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 ए प्लस 2n। ठीक है, 6 ए प्लस 2n। तो ए प्लस, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले एस एन वाला भी निकाल लेते हैं यहीं से। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, ए प्लस एल वाला लग जाएगा क्या? हमारे पास ए प्लस एल वाला लगा सकते हैं क्या यहाँ पर? हाँ, ए प्लस एल वाला हम लगा सकते हैं। ए प्लस एल, अब मैम ए भी नहीं है और लास्ट टर्म है, एन भी नहीं है, तो यही वाली इक्वेशन बनेगी। हाँ बिल्कुल बनेगी। अब ए को हम यही रहने देंगे, 6 को हम वही है, -2 है। ठीक है, इधर को उधर भेज देंगे तो -2 है। तो यहाँ पर हमारे पास ए की एक वैल्यू आ गई है, इसको हम लोग इसमें पुट कर दो। तो एस एन यानी कि -14 माइनस के 14 इक्वल टू एन नहीं पता ना, एन अपॉन 2, ए आपके पास 6 माइनस 2n प्लस 4। ठीक है, तो इधर हो गया -14 इक्वल टू एन अपॉन 2, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, 10 माइनस 2n। ठीक है, बिल्कुल सही। तो -14 इक्वल टू एन अपॉन 2, इधर हो जाएगा एन अपॉन 2 हटाओ। अब एक बार डायरेक्ट करने की कोशिश करो और इसको अपने आप सॉल्व करना। तो इधर हो जाएगा 5n। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हम n इन सबको इधर ले आते हैं, तो n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा -5n माइनस के 14, ये तो माइनस में था ही सर, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ चुकी है, एक इक्वेशन आ चुकी है। क्या आ चुकी है? एक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर हो जाएगा 14। 14 कैसे फैक्टर करने हैं, तो 14 किसके टेबल में आता है, 2 7 या 14 एंड 2 माइनस 7। वाह यार, पहली बार में। ठीक है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एंड 7n 2n माइनस 14। ठीक है, मेरे को लगा मेरे को याद दिला देना चाहिए, आप लोग तो भुलक्कड़ और रिवाइज तो कर नहीं रहे होंगे, जो कर रहे हैं वेरी गुड। ठीक है, तो इधर माइनस के हैं 5 है, माइनस के यानी कि ये तो माइनस होगा। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें एक्चुअली में माइनस करना है, रियलिटी में हमें माइनस करना है। इक्वल टू 0, तो इधर हो जाएगा n हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा n माइनस 7। ठीक है, इधर हमने 2 कॉमन ले लिया प्लस के, तो अंदर बचा n माइनस 7 इक्वल टू 0।
तो इधर हो गया n माइनस 7 इक्वल टू 0, इधर हो गया n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इधर हो गया n इक्वल टू 7, इधर हो गया n इक्वल टू -2, तो हमारा नेगेटिव में नहीं होता। ऐसे मैंने एक पोल भी पूछा था आप लोगों से और मुझे बहुत सारे बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है, ठीक है। लेकिन कुछ बेवकूफ बच्चे जिन्होंने आंसर अभी भी नहीं दिया है ढंग का, ठीक है, कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब नेगेटिव भी हो सकता है, मैं आपको उसका आंसर बता देती हूँ कि नेगेटिव नेगेटिव नहीं होता, मतलब n कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया एक बार कि n नेगेटिव नहीं होता, बट आप लोगों ने पता नहीं क्यों उसमें n अभी भी नेगेटिव है, ऐसा कुछ समथिंग रॉन्ग, ऐसे बहुत सारे आंसर दिए आप लोगों ने। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब मत करना ऐसा। a इक्वल टू 6 माइनस 2, अब इसको इधर पुट कर रहे हो, ठीक है, 2 इंटू 7, तो a हमारे पास आ चुका है 6 माइनस 2 7 जा 14, तो a इक्वल टू माइनस की कुछ आएगा 14, 6 6, तो इधर आ जाएगा आपका, इधर पर आ जाएगा आपका माइनस का 8, है ना, -8 आ जाएगा। एक बार चेक कर ले आंसर, एक बार आंसर चेक कर ले। पता नहीं क्यों मुझे -8 पे बहुत डाउट लग रहा है, पता नहीं क्यों। हमारा ADGT माइनस में है क्या, हो भी सकती है ना, पॉसिबिलिटी है। कौन सा क्वेश्चन है, 8 वाला, 6 सॉरी, हाँ 8 वाला है ना, 7 एंड -8 वाला, अच्छा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेती हूँ। बहुत ज्यादा ब्लैकी हो गया ना, बहुत ज्यादा ब्लैकी। कोई बात नहीं, बस 2 क्वेश्चन और है, एक बार हम, हाँ 2 क्वेश्चन और है आप लोगों के। नहीं, क्लास खत्म होने की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पर क्लास खत्म होने की बात नहीं कर रही, इसके बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो क्लास खत्म हो जाएगी तो आप लोगों का ये एक्सरसाइज तो बहुत, इसके तो बहुत लेक्चर बन जाएंगे, और हम ऐसे क्लास आधे घंटे में खत्म करने लगे तो हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे या डेवलप करेंगे अपने आप को। तुम भी बड़े हो गए, a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s 192, फाइंड d। इसमें तो भाई एक ही चीज फाइंड करनी है हमको, d। बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन, और भाई इससे भी एक और इजी क्वेश्चन है, उसमें ए फाइंड करना है। मैं कह रही सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन, l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144, n इक्वल टू 9 एंड a हमें फाइंड करना। अब एक चीज बताऊं आप लोगों को, चलो फटाफट से पहले एक चीज बताती हूँ आपको, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जो बना रहा है, जो भी बना रहा है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले सारे टफ टफ क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, तो उसके बाद में इजी क्वेश्चन करते गए, एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले हमसे सब में 2-2 चीजें पूछिए, ठीक है, और अब हमसे एक एक चीजें पूछ रहे हैं, सोचा इजी कर दिया अब। पहले टफ होना चाहिए था बाकी। हाँ, और मैं एक चीज आपको ये बता रही थी कि जब आपको कोई चीज निकालनी होती है, जैसे यहाँ पे डी निकालना है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है और कौन से फॉर्मूले में डी आता है। तो डी हमारे पास सारे फॉर्मूलों में आता है, हाँ सारे फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो A3 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर S3 होगा फ्रेंड्स, S3 होगा। अब मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, SN होगा, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ वो भी बताऊंगी, क्यों ऐसा बोल रही हूँ वो भी बताऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे है ना, हमारे पास 8 दे रखा है ना, तो यहाँ पे 8 होगा। पहले हमारे बुक में नहीं दे रखा है, इस चीज को मैंने ध्यान दिया, बुक में हमारे पास ऐसे दे रखा, ऐसे दे रखा है, ठीक। अब पहले देखो हमारे पास एस है, ए एन नहीं है हमारे पास, एस एन है, तो हम एस एन से डी निकाल सकते हैं। एस एन इक्वल टू ए एन अपॉन 2 इक्वल टू एन अपॉन 2 इक्वल टू एन अपॉन 2 इक्वल टू नहीं ब्रैकेट 2a
प्लस n माइनस 1d। ठीक है, सो Sn हमारे पास है 192 इक्वल टू 8/2 2a 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1d। तो हो जाएगा 192 इक्वल टू 8/2 यानी कि 4, कैंसिल करा दो। ठीक है, इधर आ गया 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 70। ठीक है, इधर ले आओ 4 को, इधर ले आओ 192/4 इक्वल टू 6 प्लस 70। तो इधर 4 से कटेगा, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 4 4 16 17 18 19 20 42 42 कहाँ कटे? कट तो नहीं सकता ये, कट नहीं सकता है ये। एक बार फिर चेक करें, 4 8 एक बार फिर से चेक करते हैं। इधर 16 17 18 19 20 4 ही तो है 42 4 8 जो 42 4 5 20 4 6 24 4 7 28 32 136 कट करो, कट करो 6 प्लस 7 8। ठीक है, तो इधर हो गया 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 4 16 एंड 17 18 19 20 4 बचे 42। ठीक है, 42 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32। हाँ 32। इधर हो गया 16 17 19 32 सही तो आ रहा है, 4 8 32 सही तो है। ठीक है, इधर हो गया 70 इक्वल टू 48 48 माइनस 6 48 माइनस 6 तो 70 इक्वल टू 48 माइनस 6 42 तो d इक्वल टू 6। डी हमारा आ चुका है 6। स्क्रीनशॉट मत लो, अभी स्क्रीनशॉट मत लो, हम आगे भी बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें हैं, लास्ट टर्म भी दे रखी है, ए नहीं दे रखा तो हमको ए ही तो निकालना है, लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इधर भी एस एन दे रखा होगा, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। ठीक है, तो एस एन आपके पास है 144 इक्वल टू 9/2 ए है आपके पास 28 प्लस ए ऐसे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो 144 9 से कट जाएगा क्या? 9 1 9 9 2 18 9 9 11 12 13 14 5 आ रहा है 54 9 2 18 9 3 20 6 9 5 जा 41 9 6 जा 54। हाँ 54 आ रहा है, 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये। 2/9 तो करते हैं ना, फिर किस चीज की देरी है। 2/9 28 प्लस ए। ठीक है, इधर हो गया 16 minus 16 2 6 are 2 28 plus a equal to 2 6 are 12 and इधर 2 1 are 2 32 अब a equal to 32 minus 28। ठीक है, a equal to 32 minus में 28 तो 32 33 34 सॉरी 28 29 30 32 32 तो a इक्वल टू 4 आ गया आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लूं। अब शुक्र है हमें ऐसे पार्ट वाले क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। वैसे आप लोगों के लिए फायदा है, आप लोग जब इसको करोगे ना तो आपके एनसीईआरटी से आपको मतलब खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। करना एक बार क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बार खुद से भी ट्राई करना, मैंने तो आपको करा दिया, एक बार खुद से भी सारे क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मान कर नहीं खुल रहा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी लिख लेते पहले 9 17 25 डैश। ठीक है, मस्ट गिव टेक 636 तक का हमको सम करना है।
ठीक है 636 का मतलब कितने नंबर पर, तो हमको n निकालना है टोटली, तो हमें n निकालना है। ठीक, सो Sn, ठीक हमारे पास लास्ट टर्म भी है, हमारे पास लास्ट टर्म भी है, लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास है ना ए, अब ए भी है, चलो लास्ट टर्म भी है हमारे पास, ए भी है, ठीक है ए भी है, लास्ट टर्म भी है, 636 लास्ट टर्म भी है आपकी। 636 लास्ट टर्म नहीं है आपकी, एपी है, देखो यहाँ पे सम ऑफ 636, यहाँ पे सम है आपका, ठीक है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1b। शायद मैंने बुक दिखाई तो आपको बुक दिखी नहीं होगी, अपनी बुक में देख लेना, उसमें सम ऑफ 636 से दे रखा है, ठीक है। तो इधर आ गया एस एन यानी कि 636 इक्वल टू एन आपके पास आपको पता नहीं है, 2 दे रखा है, 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1, एंड डी आपको दे रखा है 17 माइनस 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 8 8 है आपके पास डी, ठीक है। अब इधर आ जाओ 636 इक्वल टू एन अपॉन टू, इधर हो गया 2 इंटू 9, 2 9 18 प्लस 8 एन माइनस 8, ठीक है, तो इधर हो गया 636 एन अपॉन टू, तो इधर हो गया 8 10 प्लस 8 एन, ये 10 प्लस 8 एन। अब इधर करो 636 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ गया 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसका हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग इसका निकालेंगे फैक्टर, ठीक है, फैक्टराइजेशन इसका मेथड हम अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसका फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लेते हैं, 5n प्लस 4n स्क्वायर, सीधे सीधे जमाती हूँ मैं इसको, 4n स्क्वायर प्लस 5n, दोनों प्लस के तो इधर उधर कर सकते हैं, इधर आ जाएगा माइनस के 636 इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन तो नहीं आ रहा बिकॉज बीच में 5 आके बैठ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फैक्टर करते हैं, फैक्टर करते 4 4 जाए 4 6 12, 2 4 6 12, बहुत छोटा लिख दिया ना 2, 4 6 12 एंड 4 4 6 12, 4 4 जाए 4 6 12, 4 6 भी 12, 4 3 भी 12, 4 5 20, 4 6 24, एंड इधर आ गया 4 6 24, 4 3 12, 13 14 14 14, 4 1 4 8 and 4 5 20, इधर 24 25 25, ये आया आपका। देखिए अब हम लोग इसके ऐसे फैक्टर करने वाले हैं, हम लोग इसके ऐसे फैक्टर करने वाले हैं, कैसे फैक्टर करने वाले हैं पहले फैक्टर करते हैं फिर देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 14 2 7 14 एंड 2 4, 2 2 4, 2 2 4, एक बार चेक कर ले, 2 1 2, 2 2 2 4, 1 2 7 14 एंड 2, ठीक है। फिर से हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 2 7 2 6 12, ठीक है। फिर से करते हैं, अब 636 भी हो जाएगा 2 से, 2 3 6, 2 1 2 एंड 2 8 16, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 1 2, 11 2 5 10, 18 2 6 18, 3 से हो जाएगा 3 5 15, 3 2 6, अब 52 इज अ प्राइम, 52 2 1 2, 2 नहीं होगा, यहाँ पर गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी, 2 2 1 2, ठीक है, बचे 1, 11 2 5 10, ठीक है, बचे 1 18, 2 1 2, 2 9 18, तो यहाँ पर आएगा 53, ठीक है, यहाँ पर आएगा 53, यहाँ पर आएगा 53, 53 से 53। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को तो अपने मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ से यहाँ तक अपना कर देते, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4 and 4 1 4, 4 2 8, 8 1 8, 8 2 16, 16 and 3 3 9, 9, 3 3 9, 3 3 9, 9, 5 15, 159 और 16, 159 और 16 तो हैवी हो गया, थोड़ा बहुत ज्यादा हैवी हो गया,
बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो हम इसको एक काम करते हैं, इस ग्रुप में इसको भी ऐड कर लेते हैं। ऐसे ग्रुप बनाकर ऐड करो, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी ऐड कर लो। तो 6 1 3 1 6 6 3 6 18 एंड 48 16 3 48 एंड 53 48 एंड 53। हाँ बन गया ना यार, 48 एंड 53। 16 प्लस माइनस का साइन बाद में लगाएंगे। 16 48 16 एंड 48 एंड माइनस 636 इक्वल टू 0। ये इसके ऊपर जो मैंने साइन लगाया इनको आप इग्नोर करना। ठीक है, अब देखो हमको प्लस का लाना है, प्लस का 5 लाना है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, सिंपल। यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस। 60 नहीं आएगा, 48 48 जो मैं इसको कुछ करती हूँ, कुछ करती हूँ। 48 एंड 53 आएगा आपका, क्या आएगा? 48 एंड 53। तो हमारे जो 53 रहने वाले हैं वो तो होंगे प्लस के, ठीक है। एंड 53 एंड माइनस का होगा आपका, माइनस का होगा आपका 48, तभी तो माइनस होएगा। 48 है, ठीक है। इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, तो 4 के टेबल में आ सकता है क्या 53? 4 के टेबल में 53 आ सकता है क्या? 4 के टेबल में नहीं आएगा, बट n तो कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में कुछ तो कॉमन है, n कॉमन ले लो। अंदर बच्चा 4n प्लस 53, ठीक है। अब देखो 48, अब इधर 53 है ना, तो इधर भी 53 आएगा, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, 48 कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर बचा n, सॉल्व 48, सॉल्व करते हैं इसको। 48 एक बार 48 इंटू 53 करके देखो। अब अंदर इधर भी 4 बचना चाहिए ना, अगर हम 48 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 4 नहीं बचेगा, तो 48 तो इधर कॉमन आएगा नहीं। इधर आप लोगों का कॉमन आना चाहिए, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। 48 किसके टेबल में 4 टाइम्स में आता है? पहले ये देखो, 48 12 के टेबल में 4 टाइम में आता है। 48, हाँ 48 12 के टेबल में आता है। अब क्या 53 इंटू 12 636 होता है। 2 6 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5, 6 3 6 636। हाँ आता है, आता है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 12 कॉमन हो जाएगा, माइनस का 12 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचा 4 एंड माइनस 53 प्लस 53 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ता है इस वाले में, बाकी तो सब ठीक है। एंड माइनस 12 इक्वल टू 0, एंड इधर आ गया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। मैं इसको नहीं मिटा रही हूँ, ठीक है। n इक्वल टू 12, ठीक है, n इक्वल टू माइनस के 53 अपॉन 4। अभी नेगेटिव भी और फ्रैक्शन में भी तो ये तो गलत है, ये सही है। n इक्वल टू 12, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 12 टर्म का सम है 636। बैक, ठीक है। अब वापस से हमारे जो कौन सा क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर जाने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगर वीडियो देखते देखते थक जाओ ना, तो आप लोग एक काम करना, वीडियो को पॉज करना, 10-15 मिनट ब्रेक लेना और वापस से वीडियो को देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके, देखिए 5 क्वेश्चन। AP, the first term of an AP is 5, first term of an AP is 5, ठीक है। The last term of an AP is 45 and the sum of is 400, SN is 400. Find the number of common difference, find the number of term and common difference, N और D। अरे यार ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास ए बी, हाँ हाँ ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, एक बार वापस चेक कर लेती हूँ क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ऑफ एन एपी इज 5,
तो हमारे जो ए है वो 5 है, ठीक है। तो हमारे पास ए भी, हमारे पास लास्ट टर्म भी, हमारे पास एस एन भी है, ठीक है। तो हम आराम से एन निकाल सकते हैं, ठीक है। एन निकाल लेते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस लास्ट टर्म। सो एस एन यानी कि 400 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ए है हमारे पास 5 प्लस 45 यानी कि 400 इक्वल टू एन अपॉन टू यानी कि 50 25। तो ये हो गया आपका एन, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 400 अपॉन 25 इक्वल टू एन। एन 25 रहेगा ना 50, एन आपका आ जाएगा 25 डिवाइड में चला गया 25 के टेबल में कितने टाइम में आएगा, 25 5 से करके देख लेते, 5 5 25, 5 5 5 2 10, 5 8 जा 40 एंड 5 से करा 505 बचे 3 35 6 जा 30 16 एन इक्वल टू 16, ठीक है। तो एन आपका आ चुका है 16। अब हम निकालेंगे ये हम डी निकालेंगे, यहाँ पे निकालो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए एन आपके पास है 45 इक्वल टू ए है आपके पास 5 प्लस एन माइनस 1 16 माइनस 1 एंड डी है आपके पास डी, ठीक है। 45 माइनस 5 इक्वल टू 16 माइनस 1 एंड डी। तो इधर हो गया 40 इक्वल टू 16 माइनस 1 15 डी, 15 डी। तो डी हो गया आपका 40 अपॉन 15, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइम में, 3 टाइम में आता ना, नहीं आता यार, 3 इधर आ जाएगा एंड इधर आ जाएगा 5 1 5 5 1 5 5 2 5 8 40। तो डी आ गया आपका डी इक्वल टू 8 अपॉन 3, ठीक है। डी आपके पास आ गया 8 अपॉन 3। 6 क्वेश्चन भी यहीं पर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे से मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लेना फिर एक साथ, दो दो का लेओगे ना तो आपके पास पेज मतलब अच्छे तरीके से सीक्वेंस से बन जाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी 17 एंड 30 350। तो फर्स्ट टर्म दे रखी है हमको, ए दे रखा है हमको 17 एंड लास्ट टर्म दे रखी है हमको 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो डी हमको दे रखा है 9, ठीक है। हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज द सम, व्हाट इज देयर सम। तो मतलब हमको सम भी बताना है और हमको इसकी nth टर्म भी बतानी है, सम भी बताना और nth टर्म भी बतानी है। तो हमें एस एन भी बताना और एम भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ठीक है, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ए, हम लोग निकाल लेते हैं एन। तो इसके लिए हम करेंगे ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ओ एन हम, हाँ एन नहीं हमारे पास, सो इधर आ जाएगा ए एन हमारे पास है, लास्ट टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म इज 350 इक्वल टू डी हमारे पास है 9 प्लस 9 एन माइनस 1 एंड डी हमारे पास, ए हमारे पास है 17 एंड डी हमारे पास है 9, ठीक है। 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 एन माइनस 9 का, तो ऐसे भी कर सकते हो, आप एक काम करते हैं ना, इसको यहीं रहने देते हैं, तो इधर हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 9, ठीक है। अब इधर करो 350 माइनस 17, 350 माइनस 17, तो आपके हो जाएंगे 333 इक्वल टू एन माइनस 1, हाँ ठीक है। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 333 ठीक है। कट करो 1 1 1 3 टाइम, फिर से हो जाएगा 3 3 9 एंड ये तो 1 टाइम में होगा, ठीक है। 3 3 9 9 10 11 2 21 3 7 21, तो इधर हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 37। सो n इक्वल टू 37 प्लस 1, तो n इक्वल टू 38, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे एस एन अपॉन टू ए प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लास्ट टर्म है हमारे पास ए प्लस एल, ठीक है। सो एस 38 इक्वल टू 38 अपॉन टू, ए है आपके पास 17 प्लस 350, तो इधर हो जाएगा आपका, कैंसिल करके देख लो, इधर हो जाएगा, इधर नहीं लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 17 7
इधर हो जाएगा S38 इक्वल टू 2 1 2, ठीक है, बचे 2 2 8 2 9 18, ठीक है, 2 9 18, 2 9 18, ठीक है, 2 9 18, और इधर आपका बचा 7 7 7 6 7 6 और 3 376। अब S38 को S38 ये 38 या 35 जैसा लग रहा है, S38 को मल्टीप्लाई करो, तो मैं हाथ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, हाथ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं दिख रही मुझे कहीं पे भी काटा कुटा करने की, ठीक है, तो आपका आ गया 6973, ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना तो आपका आ जाएगा 6973। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे डाउट लग रहा है, बहुत बड़ा नंबर है ना, तो इसमें थोड़ा सा डाउट आ जाते हैं बहुत सी बार, ठीक है। आपका है ये क्वेश्चन नंबर 6973, ओके, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेती हूँ। पानी भी मस्त एकदम ठंडा हो रखा है अभी।